पहले सोशल मीडिया पर खूब रोमांटिक पोस्ट किए, इसके बाद मंगेतर को खाई से धकेल दिया। महज 20 साल की सिया गोयल ने अपने 26 साल के मंगेतर केतन को 22 साल के बॉयफ्रेंड चेतन के साथ मिलकर खाई से धकेला। लोग इसे सोनम रघुवंशी जैसा कांड बता रहे हैं। सिया ने इस मर्डर की प्लानिंग करने से पहले सोनम के केस को बखूबी पढ़ा होगा। उसने केतन को धक्का देने के बाद इंस्टाग्राम पर इमोशनल स्टोरी लगाई। सिया ने केतन को मारने के लिए 4 से 5 प्लान बनाए थे। एक प्लान फेल हो चुका था, दूसरे में उसने केतन को मार डाला। सबको बताया कि केतन फिसल कर गिर गया। सब लगभग उसकी बात मान भी चुके थे, लेकिन फिर कॉल रिकॉर्डिंग्स ने उसका राज खोल दिया। आखिर सिया ने कैसे केतन को मारने की प्लानिंग रची और इसकी वजह क्या थी, सब बताएंगे आपको इस वीडियो में। सोशल मीडिया पर सिया और उसके मंगेतर केतन का रिश्ता किसी परफेक्ट लव स्टोरी कपल जैसा था। 19 जून को सिया का बर्थडे था। केतन ने 1 महीने पहले यानी कि 19 मई से ही काउंटडाउन सेलिब्रेशन शुरू कर दिया था। वो रोज उसे अलग अलग तरीके से सरप्राइज देता। सिया सोशल मीडिया पर इसके वीडियोस पोस्ट करती। सिया ने केतन को 19 जून को 400 फीट गहरी खाई में धक्का देकर मार डाला, लेकिन ये दूसरा अटेम्प्ट था। केतन को मौत की नींद सुलाने की पहली कोशिश 14 जून को की गई थी। सिया केतन को लोहागढ़ किले में वापस लेकर गई, जो कि पुणे में है। इससे पहले वो एक बार और लोहागढ़ किले वहां पर उसे ले जा चुकी है। इस प्लान में चेतन चौधरी भी शामिल था। आरोप है कि उस दिन उन्होंने डर का फायदा उठाने का तरीका चुना। एक सांप का दिखना, अचानक से डर का माहौल बनाना, इतना सदमा और भ्रम पैदा करना कि केतन खाई के किनारे की ओर धकेल दिया जाए। उन्होंने सांप के हमले का नाटक करके दहशत फैलाने की कोशिश की, लेकिन कुछ गड़बड़ हो गई। केतन के पिता विशाल अग्रवाल ने बताया कि सिया और केतन 3 बार लोहागढ़ किले गए थे। हत्या वाले दिन से 4 दिन पहले 14 जून को सिया केतन को लेकर लोहागढ़ गई थी। ये सिया की साजिश का प्लान ए था। इसी दौरान सिया ने सबसे पहले केतन की हत्या करने की कोशिश की। सिया ने किले से खाई की तरफ केतन को धक्का दिया। हालांकि केतन ने एक झाड़ी को पकड़ लिया और उनकी जान बच गई। जब सिया का राज खुलने वाला था तो वो सांप है चिल्लाने लगी। सिया ने केतन को गले लगा लिया। केतन को भी लगा कि शायद वहां सांप था। इससे बचाने के लिए सिया ने उसे धक्का दिया होगा और वो चुपचाप सिया की बातें मान गया। सिया केतन से शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन परिवार को यह बात बताने की हिम्मत वो नहीं उठा पाई। हालांकि केतन की जान लेना उसे ज्यादा आसान लगा। वो चेतन से प्यार करती थी। पुलिस के मुताबिक सिया और चेतन करीब 3 साल से एक दूसरे को जानते थे, लेकिन सिया के परिवार ने उसकी शादी केतन से तय कर दी थी। केतन के परिवार के मुताबिक सिया पहले शादी को लेकर संकोच जता चुकी थी और एक बार शादी टालने की बात भी कह चुकी थी। पुलिस के मुताबिक सिया ये शादी नहीं चाहती थी। उसे लगता था कि मंगेतर केतन उसके और चेतन के बीच में आ रहा है, इसलिए उसने केतन को मारने की साजिश रची। वो अपने बर्थडे के एक दिन पहले 18 जून को ट्रैकिंग के बहाने केतन को अपने साथ लोहागढ़ किले लेकर गई। वहां बॉयफ्रेंड चेतन के साथ मिलकर मंगेतर को करीब 400 फीट गहरी खाई में धकेल दिया। सिया ने पुलिस को गुमराह करने के लिए बताया था कि केतन का पैर फिसल गया। पुलिस ने भी हादसा मानकर पहले केस दर्ज किया। पुलिस ने बताया कि सिया चेतन पहले से ही संपर्क में थे और दोनों के बीच 1 जनवरी से जून के दौरान 2004 कॉल्स हुए थे। इसी आधार पर संदिग्ध कॉलर्स से पूछताछ कर पुलिस ने कई अहम सबूत जुटाए, जो सीधे चेतन को अपराध से जोड़ते थे। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि केतन के अंतिम संस्कार के 4 दिन बाद सिया गोयल उसके घर पहुंची थी। इस दौरान पीड़ित की जो बहन है, उसने सिया से कुछ सवाल पूछे, लेकिन सिया उन सवालों में उलझ गई। जिसकी सटीक जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने सीक्रेट रूप से अपनी जांच को आगे बढ़ाया। जांच में पुलिस को पता चला कि वारदात के दिन यानी कि 18 जून को चेतन चौधरी का इंटरनेट सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 5:40 तक लगातार बंद रहा था, जिसने जांच अधिकारियों का ध्यान खींचा। पुलिस को पता चला कि चेतन ने अपनी लोकेशन की ट्रैकिंग से बचने के लिए एक सोची समझी साजिश के तहत अपना खुद का फोन अपनी दुकान पर ही छोड़ दिया था और वो अपने एक कर्मचारी का फोन लेकर लोहागढ़ चला गया। पूछताछ में चेतन से जब पूछा गया कि सिया और तुमने भागकर शादी क्यों नहीं की, इस पर उसने बताया कि सिया सगाई तोड़कर भागने के पक्ष में नहीं थी। उसे लगता था कि इससे उसके परिवार की बदनामी होगी। इसके बाद पुलिस ने सिया और चेतन दोनों को गिरफ्तार कर लिया और आपराधिक साजिश के आरोप में मामला दर्ज कर लिया। सोचिए, जो सिया अपने परिवार को ये नहीं बता सकती थी कि वो किसी और से प्यार करती है, वो हत्या करने के लिए राजी हो गई। उसे ये लगा कि केतन को मार देना ज्यादा सही होगा परिवार को बताने से। आखिर ये किस तरह की मानसिकता है?
सोनम रघुवंशी वाला केस भी कुछ इसी तरीके का था। सोनम अपने पिता से अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाई, बता नहीं पाई कि वो किसी और से प्यार करती थी और उसने राजा से शादी की। फिर राजा को हनीमून के वक्त ले जाकर धकेल दिया। बिल्कुल इसी तरीके से सिया ने भी किया। शादी के पहले ही उसने अपने मंगेतर को मार दिया। उसे लगा था कि अगर केतन की मौत हो जाती है तो परिवार वाले उसे सांत्वना देंगे और फिर बाद में वो आराम से अपने बॉयफ्रेंड को इंट्रोड्यूस करा सकती थी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया और अब सिया जेल में है। केतन अग्रवाल पुणे के गहुंजे के रहने वाले थे। वो रियल एस्टेट कारोबारी और सक्सेस ग्रुप के डायरेक्टर विशाल अग्रवाल के बेटे थे। विशाल पुणे के रियल एस्टेट सर्कल में लैंड बैंक माने जाते हैं। केतन भी कंपनी में डायरेक्टर और चीफ मार्केटिंग ऑफिसर के पद पर थे। उन्होंने सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी से बीबीए किया था और भी बहुत अच्छी डिग्रियां उन्होंने हासिल की थी। सिया ड्राई फ्रूट्स कारोबारी की बेटी थी। नवंबर में दोनों की शादी होने वाली थी। सोचने वाली बात तो यह है कि इंडोनेशिया में प्री वेडिंग शूट होने वाला था। केतन के पिता का तो यह भी आरोप है कि जो सिया है उसने एक नहीं बल्कि 4 से 5 प्लान बनाए हुए थे और लोहागढ़ में उसने 2 से 3 बार चेतन को मारने की कोशिश की और इसके बाद उसका प्लान था कि अगर प्री वेडिंग शूट होता है तो उससे पहले ही चेतन की हत्या कर देनी है। इसके लिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब शादी होने वाली थी तो शादी के लिए राजस्थान में उदयपुर पैलेस बुक किया गया था। 17 करोड़ रुपए इस शादी में खर्च होने वाले थे। मेहमानों के लिए 2-2 चार्टर प्लेन बुक किए गए थे। लेकिन अब केतन उस दुनिया में नहीं है और सिया जेल में है। लेकिन फिर भी इस केस से जुड़े बहुत से सवालों के जवाब आना भी बाकी है कि अगर सिया को केतन नहीं पसंद था तो फिर वो उसके साथ इतनी प्यार भरी स्टोरीज, रोमांटिक स्टोरीज कैसे लगाती थी? वो उसके साथ कैसे इतने प्यार से व्यवहार कर लेती थी? अगर उसे केतन नहीं पसंद था तो वो केतन से भी इस बारे में बात कर सकती थी। ये सब उसने क्यों नहीं किया? ये सारे सवाल हैं जो कि पुलिस अब सिया से पूछेगी। जो भी अपडेट सामने आएगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए मेरे यानी कि महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।